अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 47 को। और स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमें डिस्कस करना है ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ग्रुप 14A एलिमेंट्स, सॉरी ग्रुप 4A एलिमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ग्रुप 4A के जो एलिमेंट्स है इसको हम ग्रुप 14 के एलिमेंट्स भी कहते हैं आजकल। ठीक, और इन एलिमेंट्स के अंदर स्टूडेंट्स शामिल है, मैं यहाँ पर ज़रा लिख लेता हूँ, इसमें कार्बन है और कार्बन के अलावा जो है सिलिकॉन है और इसके अंदर जर्मीनियम है, टिन है और इसके अलावा इसमें लेड है। अब स्टूडेंट्स, इनके एटॉमिक नंबर्स में लिख लेता हूँ। यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और सिलिकॉन का 14, जबकि जर्मीनियम का 32 है और उसके बाद टिन का 50 है और लास्ट जो हमारे पास लेड है इसका एटॉमिक नंबर 82 है। ठीक, दी एलिमेंट्स, अच्छा जी, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं जी। दी एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4A या 14 हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। इन सब के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड दे हैव एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4, और इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगा। अब स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा इनकी कन्फिग्रेशन कर लेता हूँ ताकि आपको मैं ठीक तरह से समझा सकूँ कि इसका क्या मतलब है कि इनके आखिरी शेल में चार चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो अब कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टूडेंट्स हम करेंगे वो हीलियम के बाद इसका कन्फिग्रेशन आएगा 2s2 और 2p2। और उसके बाद सिलिकॉन का जब हम कन्फिग्रेशन करेंगे स्टूडेंट्स वो नियोन के बाद, ठीक है, यानी नोबल गैसों की कन्फिग्रेशन के बाद, नियोन के बाद ये आता है 3s2 के अंदर और उसके बाद 3p2 के अंदर। इसी तरह से अगला एलिमेंट जो है ये आर्गॉन के बाद आता है 4, सॉरी, आर्गॉन के बाद ये आता है 3d10, उसके बाद आता है जी इसमें 4s2 और उसके बाद इसके अंदर 4p2, सही, 4p2। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर हम टिन की बात करें तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्रिप्टॉन के बाद आता है 4d10 और उसके बाद 5s2 और उसके बाद 5p2। और लास्ट स्टूडेंट्स जिसकी हम बात करें तो ये जीनॉन के बाद आता है, इसमें d ऑर्बिटल भी होगा। तो ये इसका कन्फिग्रेशन होगा स्टूडेंट्स 4, सॉरी डी नहीं, इसके अंदर f भी होगा, डी तो ऊपर भी था, इसमें आएगा 4f14, उसके बाद इसमें आएगा 5d10, फिर उसके बाद इसमें आएगा स्टूडेंट्स 6 2 और लास्ट में आएगा 6p2। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इन सब के अंदर अगर आप गौर करें तो इसमें देखिए जी, लास्ट शेल में आपको 4 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है, यहाँ भी आपको 4 नज़र आ रहा है, यहाँ भी आपको 4 नज़र आ रहा है, यहाँ भी 4 नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी 4 नज़र आ रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जी इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है जी, सबका +4 है। ठीक है, इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है जी, +4 है। तो एलिमेंट्स ग्रुप 14 एक इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं 4 अपने वैलेंस शेल में, इसलिए इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा जी, +4 होगा। The first three elements may also have an oxidation state of -4। शुरू के जो 3 एलिमेंट्स है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट -4 भी हो सकता है, यानी हम बात कर रहे हैं कार्बन, सिलिकॉन और जर्मीनियम का, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी स्टूडेंट्स शो करते हैं और इसके अलावा ये -4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। और -4 ये तब शो करेंगे जब ये किसी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़े हों, when they are bonded to more when they are bonded to more electropositive element, जब ये जुड़े हों बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर कार्बन किसी एलिमेंट के साथ, किसी ऐसे एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है इधर, जैसे मिसाल के तौर पर फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर स्टूडेंट सीजियम आता है या सुपर वाला एलिमेंट, इस तरह के एलिमेंट्स के साथ अगर जुड़ा हो तो चूंकि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, अपना इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखता है, तो इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ भेज देंगे जिससे कार्बन पे माइनस चार्ज आ सकता है। टिन एंड लेड आल्सो शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2। अब स्टूडेंट्स, टिन और लेड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी हो सकता है। दैट इज़ द ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट, ये उनका वो ऑक्सीडेशन स्टेट है इन विच दे प्रोड्यूस आयोनिक कंपाउंड्स, जिसमें ये बनाते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। होता ये है स्टूडेंट्स कि जैसे भी हम बात कर रहे थे टिन की और लेड की, ठीक है, और इसका थोड़ी देर पहले मैंने आपको कन्फिग्रेशन भी बताया था टिन और लेड का यहाँ पर स्टूडेंट्स। ठीक है, इस कन्फिग्रेशन को हम नीचे
ले जाते हैं और इसे वहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा जी। तो स्टूडेंट्स इस कॉन्फ़िगरेशन को मैं यहाँ से उठा लेता हूँ और इसे हम नीचे ले जा कर के डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, तो चलिए जी, मैं यहाँ पर इसको दोबारा से लिख लेता हूँ। ये आ नहीं रहा है नीचे की जानिब, तो मैं इसे दोबारा से यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो टिन का कॉन्फ़िगरेशन जो हमारे पास आ रहा था, वो आ रहा था स्टूडेंट्स क्रिप्टॉन के बाद। ठीक है, ये आ रहा था किसके बाद जी? क्रिप्टॉन के बाद। और ये बनता था जी 4d10, उसके बाद ये बनता था 5s2 और 5p2। जबकि जो लेड था स्टूडेंट्स, इसका कन्फिग्रेशन आ रहा था जीनोन के बाद, और उसमें 4f14 था। उसके बाद इसके अंदर जो है 5d10 था, फिर उसके बाद इसके अंदर जो है 6s2 और 6p2 था। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो बात चल रही वो ये है कि टिन और लेड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो करते ही हैं, लेकिन ये कभी कभी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, जिसकी वजह से आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स +2 ये तब शो करेंगे जब इनका ये s वाले दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, ठीक है, ये s वाले दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से अगर रिमूव हो जाए तो फिर ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। और स्टूडेंट्स इसके s के इलेक्ट्रॉन्स क्यों निकलते हैं, ये इंशाल्लाह हम इससे अगले वाले यानी लेक्चर 48 के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टूडेंट्स हमारा यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो स्टूडेंट्स तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई होती है।